आज के सेशन में बहुत ही ग्रेट डिटेल में इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एसवीजी क्या होता है। राइट, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा कि क्या सब चीजें हो सकता है। ठीक है, कि HTML5 में ये चीज जो है टैग की तरह आया है। एसवीजी एक टैग है, जैसे हम लोग बॉडी टैग लिखते हैं, इमेज टैग लिखते हैं, सेम उसी तरीके से एसवीजी भी एक टैग है। तो हम कुछ इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि HTML5 प्रोवाइड्स एसवीजी टेक्नोलॉजी भी इसको कहते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजीज टू डिफाइन ग्राफिक्स इन अ वेब पेज। यानी मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि एसवीजी एक ऐसा टेक्नोलॉजीज है जिसके हेल्प से आप अपने वेब पेज में ग्राफिकल चीजों को आप यहाँ पे मैनेज आप कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज हम करते हैं एसवीजी टैग। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अगर हम मीनिंग तो समझ में आ गया हो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर कुछ करना हो, अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना हो, आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना हो, आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना हो, कुछ भी आप इस तरीके से इसका यूज करके आप ये सब कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, एस जो है, एस का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसका जस्ट फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, इसको हम कहते हैं क्या, स्केलेबल। स्केलेबल, वी फॉर वेक्टर और जी फॉर ग्राफिक्स। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। तो आप सोचेंगे क्या कि अभी तक जो हम लोग कोडिंग किया करते थे, वेब पेज में फॉर्म बनाया करते थे, टेबल बनाया करते थे, और अब यहाँ पे आगे की ग्राफिक्स की बात अगर आती है तो थोड़ा सा लगता है कि अब यहाँ पे किस तरीके से काम होगा। तो अब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसके हेल्प से आप इमेज टाइप जो है, इमेज जैसे हम लोग लेते हैं, आप गूगल से आप डाउनलोड कर लेते हैं कुछ इमेजेस को, और उस इमेज को अपने वेब पेज पे आप वहाँ पे आप उसका यूज आप कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे इमेजेस ऐसे हैं जिसका प्रॉब्लम क्या होता है कि जब अपने वेबसाइट पे अगर आप डालते हो तो उसका जो क्वालिटी है उस पर्टिकुलर इमेज का, वो क्वालिटी जो है मेंटेन नहीं रहता है। ठीक है, जैसे क्या कि अगर आप उसको ज्यादा अगर आप जूम करेंगे ना, तो जूम करने पे जो है वो थोड़ा सा ब्लरनेस हो जाता है ना। अगर लैंग्वेज में बोला जाए तो वो फटने लगता है ना, बोलते हैं ना कि इमेज को थोड़ा सा अगर जैसे आप कैमरे का क्वालिटी अगर अच्छा नहीं होता है तो ज्यादा आप जूम करेंगे ना तो पूरा एकदम ब्लर ब्लर होने लगेगा, अच्छा दिखेगा नहीं, है ना। तो उसको तो आपका जो इमेजेस आप यूज कर रहे हैं अपने वेबसाइट में, वो आप इस तरीके से यूज करेंगे एसवीजी के हेल्प से, कि अगर आपने एसवीजी के हेल्प से कुछ इमेजेस आप बनाते हैं, कुछ डायग्राम ड्रॉ अगर आप करते हैं, तो उस इमेज का क्वालिटी जो होगा वो बहुत ही बेहतर क्वालिटी आपको निखर के दिखेगा। मतलब क्या कि अगर आप उसको कितना भी जूम आप कीजिए, आपको बिल्कुल जो सेम क्वालिटी जो आपको मतलब जूम इन में रहेगा, वो इसी जूम आउट भी अगर आप करते हो, कितना भी जूम इन करते जाओगे, फिर भी बिल्कुल भी उस इमेज का क्वालिटी खराब नहीं होता है। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि क्यों जरूरत है इसका। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं कि क्यों जरूरत हुआ। मेन तो कंसर्न हमारा यही है। देखिए, कि अगर हम स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स की बात अगर हम करते हैं, तो जैसे आप कोई भी इमेजेस आप लेते हो, ठीक है, तो इमेजेस का अलग अलग आप जो एक्सटेंशन होता है आप करते हो। आप यूज करते हो क्या, डॉट जो एक्सटेंशन होता है जेपीईजी होता है, डॉट पीएनजी होता है, डॉट जीआईएफ होता है, बहुत सारे चीजें होता है। लेकिन ये सभी जो होता है, इसको हम एक और चीज हम कहते क्या है, ये सब इस सब इमेज को कहते हैं क्या, बिट मैप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बिट मैप इमेज कहते हैं, कि जिसका एक्सटेंशन ये सब चीजें होता है उसको हम बिट मैप इमेज कहते हैं। और बिट मैप इमेज का ड्रॉबैक होता है कि ज्यादा जूम करेंगे या उसके साथ इधर उधर ज्यादा करेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट वो करेगा, और आपका जो क्वालिटी है उसमें वो उतना उभर के बिल्कुल नहीं आता है। तो इसको जो है, ये जो प्रॉब्लम था, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है क्या, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। जो आपके वेबसाइट को पे जो भी आप इमेजेस आप यूज करते हैं, उसका क्वालिटी बहुत ही बेहतर आपको यहाँ पे बना के आपको दे देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इससे अगर आप इसका यूज अगर आप करते हो, आप
ठीक है। और इसके थ्रू आप इमेजेस अगर आप बनाते हो या कोई भी चीज ड्रॉ करते हो आप, तो क्या सब चीजें हो सकता है, एक चीज समझिए आप। इसमें मैं थोड़ा अलग अलग मैं पॉइंट बना के थोड़ा सा लिख दूं आपको। जैसे देखिए, इसमें मैं यहाँ पे अगर बताऊं क्या कि इट कैन बी एडिटेड इन एनी एडिटर। एनी एडिटर का मतलब क्या कि अगर आपने ये एसवीजी जो टैग है उस टैग के हेल्प से अगर आप कोई भी एक आप ड्रॉ करते हैं, डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, उस पर्टिकुलर डायग्राम को आप किसी भी एडिटर में एडिट कर सकते हैं। आप अगर आप फोटोशॉप जानते हैं तो जो होता है ना पीएसटी, फोटोशॉप में भी आप उस चीज का यूज कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर में यूज कर सकते हैं, यानी कोई भी एडिटर में आप उस पर्टिकुलर इमेज को आप एडिट आप कर सकते हैं, जो कि काफी यूजफुल चीज होता है। दूसरा अगर पार्ट हम कहें तो यहाँ पे आप जो मैंने जो आपको बताया कि क्वालिटी की बात है ना, कि यहाँ पे हाई क्वालिटी का जो चीजें होगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि एसवीजी जो होता है, आप इसको कितना भी आप जूम करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आर जूमेबल मतलब अब तो जितना आप है पॉसिबिलिटी उतना आप उसको जूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वहां पे बिल्कुल नहीं होगा। एक चीज और आप समझिए, ये जो होता है ये फाइल जो होता है प्योरली बना होता है एक्सएमएल में। एक्सएमएल का मतलब क्या, मैंने थोड़ा सा आप लोगों को जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा बताया था। तो ये फाइल्स आर यानी एसवीजी फाइल्स आर प्योर एक्सएमएल फाइल। अगर आपसे पूछा जाए कि जो एसवीजी फाइल्स होता है उसको किस में लिखा गया है, तो आप कंप्लीटली बताएंगे एक्सएमएल फाइल में ये लिखा गया है। और इसको आप जितना भी चाहें, यानी एसवीजी को कैन बी सर्च, आप इसको सर्च कर किया जा सकता है, इंडेक्स्ड किया जा सकता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं, और इसको आप कंप्रेस्ड भी कर सकते हैं। ये सब चीजें आप कर सकते हैं जो नॉर्मल इमेज के साथ आप नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज होता है ये सब चीजों को, कि आप बेहतर तरीके से जहां जहां आपको चाहिए रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आप वहां पे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसका आप यूज कर सकते हैं। प्लस आप इसमें इमेज में आप जो कंटेंट आप बनाते हैं एनिमेशंस के थ्रू, तो यहाँ पे जो है आप उसका यूज आप हाइपर लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं। यानी एसवीजी जो इमेजेस बनेगा कैन कंटेन हाइपर लिंक्स टू अदर डॉक्यूमेंट्स, है ना। यानी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ आपको लिंकिंग करना हो तो उसके लिए भी आप इसका बहुत ही आराम से आप यूज कर सकते हैं। आप इसके इमेज में जो आप क्रिएट करेंगे उसमें आप जावा स्क्रिप्ट का भी चीजों के थ्रू आप इसको मॉडिफाई आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं उसको पॉइंट भी मेंशन कर दूं कि एसवीजी इमेजेस कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, अब ये मैंने थोड़ा सा इसका आपको जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बताया कि इसमें क्या सब चीजें हो सकता है, लेकिन अब इसका कैसे हम ड्रॉ करेंगे। यानी कोई हमारे पास फोटोशॉप का कोई टूल्स नहीं है, तो HTML के 5 के अंदर जो टैग्स है उस सभी टैग्स का यूज करते हुए हम यहाँ पे किस तरीके से हम कोडिंग के थ्रू कोई भी इमेजेस हम बनाएंगे, तो उसके लिए हम कोडिंग के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और फिर एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए कि मैंने एक ले लिया डिव, एक ले लिया, इसका कुछ नाम दे देता हूं, इसका नाम दे दिया माई डिव। और इस डिव के अंदर में मैं यूज कर रहा हूं एसवीजी, जिसके बारे में अभी जस्ट मैंने जिक्र किया है, एसवीजी। ठीक है, और इस एसवीजी के अंदर में हम कुछ चीजों को हम लिखेंगे। एसवीजी जो है मैंने जो बताया है कि आप इसके थ्रू इमेजेस ड्रॉ कर सकते हैं, आप जैसा आप चाहें वैसा आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ रूल रेगुलेशंस है, ऐसे नहीं कि आप रैंडमली कुछ ड्रॉ कर दिया, आप उसके लिए आप कोड पर्टिकुलर कोड आपको लिखना पड़ेगा और बहुत बारीकी से आपको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे आपके पेज पे जब इसको आप रन करते हो तो जो आपका जो पेज दिखता है ना, उसको हम व्यू बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो उस व्यू बॉक्स पे मैं थोड़ा सा कुछ विड्थ हाइट थोड़ा सेट कर देता हूँ, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब सेट कर देता हूँ। यहाँ पे एसवीजी के अंदर में मैंने यहाँ पे रखा क्या कि व्यू बॉक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 विड्थ रखता हूँ सपोज 100 और हाइट रखता हूँ 100, कुछ इस तरह, और ये दोनों हमने 0 0 रखा हुआ है।
और इस div के पास हम कुछ स्टाइलिंग सेट कर देते हैं, यानी स्टाइल हम सेट करते हैं क्या कि क्लास है तो डॉट यूज करते हुए माई div यूज करेंगे। और यहाँ पे मान लो कि मैंने कुछ बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे दे दिया, कौन सा भी ले लेता हूँ एक, ठीक है। और इसका विड्थ सेट कर देता हूँ, विड्थ सपोज 500 पिक्सल ले लिया, हाइट हमने 500 पिक्सल ले लिया, और मार्जिन को मैं 0 ऑटो रखता हूँ, है ना, चारों तरफ से कुछ इस तरीके से ले लेगा। अगर अभी इसका आउटपुट आप देखेंगे तो क्या कुछ दिखेगा आउटपुट, राइट क्लिक करते हुए इसको हम रन करके देखते हैं तो क्या लग रहा है, कुछ आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख तो रहा है, जो हमने डिव हमने बना लिया है। लेकिन डिव बनाना हमारा अभी टारगेट नहीं है, इस डिव के अंदर हमें कुछ चीजों को करना होगा। क्या सब करेंगे एसवीजी के अंदर में, देखिए सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आपको बनाना है मतलब 2D में होगा, तो 2D मतलब क्या कि एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस की तरह ये काम करेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मान लीजिए कि ये हमारा पेज है, ठीक है, और उस पर मुझे ये चीजों को ड्रॉ करना है, ठीक है। जो मैंने व्यू बॉक्स लिया है, आप समझो कि ये हमारा व्यू बॉक्स है, और उस पर मुझे ये कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो आपको बताना ये होगा कि यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है। मैं थोड़ा सा इस तरीके से फोकस करता हूं कि यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, है ना। यानी इधर से, यानी लेफ्ट हैंड साइड से यहां तक आप इस पॉइंट पे आने में कितना उसको कितना पिक्सल का स्पेस वो लेगा, वो आपको बताना पड़ेगा, और ये एक्स एक्सिस इसको कहेंगे। फिर आपको बताना होगा कि ऊपर से नीचे यहाँ पे आने में उसे कितना डिस्टेंस है, वो चीज आपको बताना होगा, जिसको हम वाई एक्सिस हम कहेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई, सिर्फ इसका ही नहीं हम बताएंगे, हमें इसका भी बताना होगा। अब इसकी अगर हम बात करें तो फिर इसका कितना डिस्टेंस हो जाएगा, एक्स एक्सिस से इतना डिस्टेंस होगा, और फिर वाई एक्सिस से इतना डिस्टेंस होगा। यानी एक स्ट्रेट लाइन के लिए आपके पास 2 एक्स एक्सिस और 2 वाई एक्सिस होगा। यस और नो प्लीज कंफर्म करें। यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए और एक एंड पॉइंट के लिए। मैं थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर देता हूँ कि अगर आप ये देखेंगे, ये पॉइंट आपको देखना होगा जो कि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा ऊपर से भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, ये वाई एक्सिस होगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, तो इसको हम सिर्फ एक्स नहीं लिखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ये x1 है, और यही टर्म यूज करना पड़ेगा आपको। और ये जो है पार्ट, ये वाला पार्ट को हम क्या कहेंगे, y1 इसको हम कहेंगे। सिंपल सी चीजें हैं। और x1 और y1 क्यों लिखा है, क्योंकि हमें इसके बारे में भी तो सोचना है कि इसको भी तो हम एक्स एक्सिस बोलेंगे। तो आपको कुछ इस तरीके से यहां से आपको देखना होगा कि ये कहाँ पे जा रहा है, थोड़ा सा सही स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, है ना, प्रॉपर यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस होगा। और फिर आपको ये भी बताना होगा कि अब ऊपर से यहाँ पे कितना आ रहा है, यानी ये वाला पॉइंट। तो अब इसका एंड जो पॉइंट है, इसको हम क्या कहेंगे, ये जो लाइन हमारे पास आया है यानी एक्स एक्सिस वाला, इसको क्या कहेंगे कि ये x2 है, और इसको हम क्या कहेंगे, ये y2 होगा। समझ में आ रहा होगा, यस और नो प्लीज कंफर्म करें, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, मैं जो डायग्राम यहाँ पे बताया है, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आ गया, उसके बाद बहुत आराम से आप इस चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो x1 y1 और x2 y2 क्या है, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम कोडिंग के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कोडिंग हम कैसे भी बनाएंगे, और एक हमें अगर लाइन ड्रॉ करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं। SVX के अंदर में हम लोग आएंगे, और यहाँ पे एक आता है टैग लाइन, ठीक है। लाइन, लाइन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइन ड्रॉ करना है, तो लाइन टैग हमारे पास में HTML5 में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब लाइन टैग के अंदर में क्या सब चीजें, कुछ हमें कंटेंट नहीं लिखना है,
यहाँ पे आपको आना है, स्पेस लेना है, सबसे पहले x1 आप लिखो कि x1 कितना चाहिए। तो मैं चाहता हूं क्या कि x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं चाहता हूं 20 पिक्सल हो। आपको जितना रिक्वायरमेंट होगा आप ले सकते हैं, ठीक है। ये एक पार्ट ये होगा। फिर मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर से कितना डिस्टेंस चाहिए, y1, ठीक है। तो y1 सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया कि 30 पिक्सल ऊपर से नीचे का डिस्टेंस होना चाहिए वो। अब इसके लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो लास्ट पॉइंट जो होगा x2 की अगर हम बात करें तो मैंने ले लिया 80 पिक्सल, ठीक है। और फिर अगर हम बात करते हैं y2, तो इसको हम क्या दे देंगे, ये हमारा 30 पिक्सल होगा, कुछ इस तरीके से। पिक्सल लिखने आप बाय डिफॉल्ट अगर आप सिर्फ ऐसे लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट पिक्सल ही होता है, ठीक है। कुछ ऐसा हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो अभी आप समझ सकते हो 20-30, यानी 20-30 की अगर हम बात करें तो मैं आपको इमेज के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूं। यानी ये वाला जो पार्ट होगा ये 20, ये 30, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होगा वो हमने कितना 80 यहाँ पे रखा और ये 30 रखा। तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप समझ लेना, ठीक है। तो अब हमें वापस से कोडिंग पे आते हैं। और क्या अगर अभी इसको अगर रन किया जाए तो कुछ आउटपुट हमें यहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या वो लाइन ड्रॉ करेगा जैसा हमें चाहिए हो। तो हम देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से होगा। अगर आप यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे अगर आप आते हैं तो आपको कुछ आउटपुट यहाँ पे नहीं दिखा रहा। मैं रिफ्रेश भी कर रहा हूँ, आउटपुट आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। नहीं दिखाने का रीजन क्या है, लाइन तो ड्रॉ है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना होता है क्या, यहाँ पे आपको एक स्ट्रोक लगाना पड़ता है, STROKE, ठीक है। स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब कि आप क्या कलर आप देना चाहते हो ताकि वो उभर के आपको दिखे। सपोज मैंने यहाँ पे रेड दे दिया मैंने, ठीक है। स्ट्रोक क्या लगाया, रेड। अगर अब आप यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड, मैंने SVG स्पेलिंग कहीं मिस्टेक किया क्या मैंने, सॉरी, हाँ यहाँ पे जो है ना स्ट्रोक का स्पेलिंग मिस्टेक किया, STROKE, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप देख पाएंगे। समझ में आ रहा है, यस और नो प्लीज कंफर्म कर। तो ये आपको एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल दिया था उस तरीके से यहाँ पे नहीं आ रहा था। क्या इस चीज को आप समझ पा रहे हो क्या, कैसे हो रहा है, ये काम कर रहा है। अभी आप देखो इसको अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो देखो आप, ये जो डिस्टेंस है ये है 20, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। ऊपर से, यहां से ऊपर से जब आएगा तो ये कितना हो गया, हमने कितना सेट किया हुआ था, हमने 30 सेट किया हुआ था। अब x2 एंड पॉइंट जो है यहाँ पे मैंने रखा था 80, तो यहां से लेते हुए यहां तक का डिस्टेंस 80 होगा और ऊपर से ये 30 होगा। तो ये बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे दिखेगा। आई होप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अगर मैं थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं चेंज करने की कोशिश अगर मैं करता हूँ क्या, मान लो कि जो मैंने यहाँ पे यूज किया है ऊपर से जो डिस्टेंस मैंने यूज किया है 30, इसको अगर मैं थोड़ा और ज्यादा कर दूं तो आप यहाँ पे इसको आप चेंज कर सकते हो। मतलब ये चेंज हो जाएगा। मतलब क्या, ये मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सपोज मैंने कर दिया इसको 60 कर दिया, है ना। y2 को मैंने 60 कर दिया, ठीक है। अभी आप देख सकते हो ऊपर से कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको 60 आपको दिखा रहा है। ये हमारा जो था 80 ही है, लेकिन यहाँ ऊपर से जो आ रहा है ये 60 आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप पूरा आप रोटेट आप कर सकते हो, ठीक है। बस ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। एंड पॉइंट पे भी आता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और एंड पॉइंट पे भी जो आएगा एक्स एक्सिस और ऊपर से जो आएगा वो वाई एक्सिस होगा। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। ये चीज मैं आपके लिए यहाँ पे सेव करते चलता हूँ। और ये फर्स्ट प्रोग्राम हो गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलिए अब ये चीज तो क्लियर अगर है तो एक सेकेंड, चलो ठीक है, बाद में सेव करेंगे। चलिए अगर यहाँ तक अगर क्लियर हो चुका है, अब इसमें और हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखा है, लेकिन अगर मुझे मल्टीपल चाहिए रहेगा तो आप मल्टीपल भी यूज आप कर सकते हो, ठीक है ना। मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या रखा, जैसे मान लो यहाँ पे x 120 है और ये 30 है, और इसको मान लो कि मैंने 20 कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने 60 रखा है। इमेजेस कैसा बनेगा आप समझ सकते हो। अभी का जो इमेज होगा कि 20-30 और 20-60, आप देख सकते हो जो चीज इस तरीके से था वही कुछ इस तरीके से आ चुका है। तो अगर मैं आपको एक असाइनमेंट अगर आपको दूं कि अगर आपको कुछ स्ट्रेट लाइन जिस तरीके से आपको ड्रॉ करना आ गया, तो क्या आप कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगल अगर बनाना हो तो बना सकते हो आप, यस और नो, कर सकते हैं आप इस चीज को, ठीक है।
आप इसको बोल रहे हैं सर एक बार करके दिखा दीजिए, चलो ठीक है। देखिए अभी देखो, अभी इस चीज को अगर आप बेहतर तरीके से अगर आप समझ पाए होंगे, फिलहाल मैं इसको भी आपके लिए मैं सेव कर लेता हूँ। ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, ये सेकंड वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अभी देखिए, अभी अगर मान लो कि हमारे पास एक लाइन है, तो अभी मुझे उस तरीके से ड्रॉ करना होगा, तो मुझे 4 लाइन ड्रॉ करना होगा। एम आई राइट? मान लो ये 20 है और ये 30 है, सबसे स्टार्टिंग से रखता हूँ ये 80 है और 80 रखता हूँ और ऊपर से ये 30 रखता हूँ। ये एक लाइन हो गया, ठीक है। इसको कॉपी करके हमने 4 बार नीचे रख दिया है, यानी 4 लाइन्स ड्रॉ करना है। अब इसको मैंने 80 कर दिया है, इसको हमने 30 किया है और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 80 और y2 को कर देता हूँ 60, फिर यहाँ पे भी 80 रखता हूँ, y1 को 60 रखता हूँ और x2 को 20 रखता हूँ और y2 को 60 रखता हूँ। तो दो हमारा बीच में एकदम बिल्कुल सेम आना चाहिए। और एक और लाइन ड्रॉ करना होगा, मान लो स्टार्टिंग से 20, फिर ये 60, x2 में ये 20 और ऊपर से जो डिस्टेंस आएगा वो 30 आना चाहिए। कुछ इस तरीके से देख पा रहे हो अभी आप? क्लियर तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को आप बना सकते हो और आप अलग अलग इमेजेस भी आप बना सकते हो। अगर मैं आपको ये असाइनमेंट दूं कि इसके अंदर ही आपको एक और इस तरीके से बनाना है, क्या आप बना सकते हो? वो आपका असाइनमेंट होगा, उसको आप जरूर आप कीजिएगा, ठीक है। तो पहले इसको भी मैं आपके लिए सेव कर दूं, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, अगर अभी जो आप आउटपुट आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से हमने स्ट्रोक लगा दिया तो कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे एक चीज और हम कर सकते हैं क्या, कि यहाँ पे ये तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कुछ इस तरीके से हो गया। तो लाइन के थ्रू भी आप जो भी चीजें आप चाहो उसको बना सकते हो। एक चीज और मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि अगर आप देखेंगे क्या कि मैं जूम कर रहा हूँ, आप कितना भी इसको जूम करोगे ना, इसका मतलब आप देख सकते हो कि इसका क्वालिटी खराब नहीं होगा। कितना भी मैं एकदम कंप्लीट जूम कर दिया हूँ, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर ये नॉर्मल इमेज अगर आप इस तरीके से कहीं से भी इंटरनेट से ढूंढ के लाते हो, आप जूम करोगे वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पे आप क्वालिटी इसका आप देख सकते हो कि कितना भी जूम आप करेंगे, इसका क्वालिटी एकदम बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा। और ये मेन यूज इसी पर्पज के लिए है, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास हो गया कि एक लाइन ड्रॉ कैसे करना है, इस चीज को आप समझ पाए होंगे। चलिए अब और भी क्या चीजें हमारे पास है यहाँ पे। चलिए इसको अभी आपको यहाँ पे इसको मैं निकाल देता हूँ, ये पार्ट हो गया। अब अगर मान लीजिए कि हमें अभी क्या था कि लाइन के थ्रू मैंने रेक्टेंगल बनाया, लेकिन अगर हमारे पास रेक्टेंगल भी एक टैग है, RECT करके एक टैग है, मतलब RECT करके एक टैग है जो एग्जैक्ट आपको रेक्टेंगल बना देगा। अभी जैसे हमने 4 लाइन कॉपी कॉपी पेस्ट हमने किया था, उस तरीके से नहीं करना पड़े उसके लिए हमारे पास रेक्टेंगल है। तो उसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। व्यू बॉक्स पे ही तो ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। एसवीजी के व्यू बॉक्स पे ही तो मैं इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। व्यू बॉक्स जो आपको दिखता है। अब देखिए आप, तो अब रेक्ट यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो रेक्टेंगल अगर बनाते हैं तो उसमें क्या क्या पॉइंट होगा, इस चीज को आप समझिए। देखिए मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ और पहले मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि ये आप मुझको पूछेंगे व्यू बॉक्स क्या है। ये एक व्यू बॉक्स है जहाँ पे यूजर देख पाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए है। अब मुझे एक बनाना है, ड्रॉ करना है क्या, एक रेक्टेंगल को हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे ऐसा एक ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी जो बनाया था वो भी यही चीज था, लेकिन हमने वो लाइन के थ्रू बनाया था। और अभी आप देखो कैसे ये चीजें, अगर आपको डायरेक्टली ये बनाना हो और रेक्ट जो टैग है उसके थ्रू बनाना हो तो कैसे हम बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या सब चीजें होगा। सबसे पहले आपको देखना है ये कि यहाँ से डिस्टेंस कितना है, यानी ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा, सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। और ऊपर से नीचे कहाँ पे आ रहा है, यानी इस वाले पॉइंट पे आपको फोकस करना है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, इस वाले पॉइंट पे आपको फोकस करना है, ठीक है, जो मैंने सर्कल बना दिया है। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये हमारा होगा क्या, एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। और ऊपर से कितना डिस्टेंस होगा, ये हमारा वाई एक्सिस होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख भी दूं कि ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाला जो पार्ट होगा ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। दो पार्ट आपको देना है। यहाँ पे x1 x2 नहीं लिखेंगे,
यहाँ पे जस्ट एक्स और वाई हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ इसी को इंडिकेट करना है। और उसके बाद बस हो गया, 2 पैरामीटर आपको पास करना होगा। उसके बाद फिर आपको क्या देना होगा, उसके बाद आपको ये बताना होगा कि ये जो आप बना रहे हो उसका विड्थ कितना है और इसका हाइट कितना है, यानी 4 पैरामीटर आपको देना होगा। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, उसे आपको समझ में आ रहा होगा। बट यहाँ पे ये विड्थ हो गया और ये वाला जो पार्ट है ये हाइट हो गया। तो इसमें आपको 4 पैरामीटर आपको पास करना होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और उस रेक्टेंगल का विड्थ कितना और हाइट कितना, ये चीज आपको देना होगा। हम कोडिंग पे आते हैं और इसको देख के देखते हैं कि किस तरीके से मुझे आउटपुट यहाँ पे देगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या रखा, RECT, यहाँ पे स्पेस लेंगे, x इक्वल्स टू, मैं ले रहा हूँ क्या कि x एक्सिस 10 डिस्टेंस हो, y से यानी y एक्सिस जो होगा मान लो 30 ले लिया, और यहाँ पे विड्थ हम देते हैं, विड्थ हमने सपोज दे दिया, कितना दे देता हूँ 80 पिक्सल ले लेता हूँ, और हाइट जो है मैं ले लिया 40 पिक्सल ले लिया। ठीक है, हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग अपने आउटपुट स्क्रीन पे आते हैं। आप देख पाएंगे कि कुछ इस तरीके से ये चीजें बन चुका है, यानी इधर से कितना आया है 10, ऊपर से कितना आया है 30, थोड़ा सा ये मैं 100% पे रखता हूँ तो एक्चुअल ऐसा है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों के लिए रखा था। तो अभी आप यहाँ पे इस चीज को समझ पाएंगे कि एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस ले रहा है 10, ऊपर से ले रहा है 30, और इसका विड्थ और हाइट 4 चीजें मैंने दिया था उसके अकॉर्डिंगली बन तो गया है। लेकिन कलर बाय डिफॉल्ट ब्लैक आया है, जो उसके अंदर जो कलर है बाय डिफॉल्ट ब्लैक आया है। मैंने यहाँ पे कलर की कोई यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है उसको, बट बाय डिफॉल्ट जो कलर है वो आपको यहाँ पे जो अभी आपको जो दिखा रहा है वो ब्लैक कलर आपको दिखा रहा है। लेकिन आप इसमें कलर अपने अकॉर्डिंगली आप फिल कर सकते हो। तो कलर हम कैसे फिल करेंगे उस चीज को देखिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक आता है हमारे पास एट्रीब्यूट आता है, अभी जैसे मैंने आपको स्ट्रोक बताया, यहाँ पे भी आप उस चीज को यूज कर सकते हैं, है ना, स्ट्रोक यूज कर सकते हो आप। स्ट्रोक मान लो कि मैंने यहाँ पे दे दिया ब्लू कलर का, तो क्या होगा कि जो लाइनिंग है, जो बॉर्डर आप देखोगे वो आप ब्लू कलर का आप यहाँ पे देख पाएंगे। एक पार्ट ये हो गया कि ये तो लाइनिंग के लिए हो गया, आउटर बॉर्डर जो है उसके लिए हुई ये हो गया, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं। लेकिन जो ये कलर है इसके अंदर का कलर जो है आप चाहते हो कि कुछ और हो, तो उसके लिए हम लिखते हैं फिल, और मीनिंगफुल नाम है कि मतलब यहाँ पे कलर को हम कौन सा कलर हम फिल करना चाहते हैं। तो कलर मैंने ले लिया, मान लो ग्रे कलर ले लिया, आपको जो से कितना डिस्टेंस, विड्थ कितना होगा, हाइट कितना होगा, स्ट्रोक मतलब कि जो बॉर्डर का लाइन होगा वो कैसा कलर होना चाहिए, और फिल मतलब उसके अंदर जो कौन सा कलर आपको फिल करवाना है। बस इतनी सी कहानी है, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ज्यादा टफ चीजें नहीं है, आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये तो हो गया। लेकिन अभी अगर आप चाहते हो क्या कि यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि फिल इक्वल्स टू ग्रे लिखा, ठीक है, और अगर आप ये यहाँ पे आप नन भी लिख सकते हो। जैसे अगर मैं नन लिखता हूँ तो देखो पहले आपको ये चीज समझना है कि, और आपको कभी कभी इंटरव्यू में इसके बारे में भी पूछ दिया जाता है कि जैसे आप इसको नहीं लिखते हो तो क्या हुआ था। नहीं लिखने का मतलब क्या, बाय डिफॉल्ट कलर वहां पे ब्लैक होता है, राइट। अगर मैंने कुछ नहीं लिखा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसका जो अंदर का जो कलर है वो ब्लैक है। लेकिन मैंने क्या लिखा, अब फिल इक्वल्स टू नन अगर मैं लिखता हूं तो बैकग्राउंड कुछ नहीं, वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट आपको दिखेगा, है ना। आप देख सकते हो सिर्फ आपको बॉर्डर दिख रहा है, लेकिन अंदर का जो है वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट आपको दिखता है। तो ये चीज आपको समझना है कि फिल का मतलब क्या क्या है। अगर आपने कलर दिया तो वो पर्टिकुलर कलर आ जाएगा, लेकिन अगर आप कलर आप चाहते हो कि कुछ नहीं देना चाहिए तो आप नन लिख दो तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ठीक है, क्लियर होगा, इस चीज को समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि फिल क्या है और स्ट्रोक क्या है। आप फिल में कलर दे सकते हो, और अगर आप चाहें तो उसमें आप इस चीज को आप क्या बोल सकते हैं उसको, कि अगर नन रखते हैं तो क्या होगा, उस चीज को आप समझ में आ गया होगा। यस, आप यहाँ पे कलर तो कैसे नाम लिखो या जैसा आप दे सकते हो उस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसमें और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखो, आप मैंने अभी एक्स वाई विड्थ हाइट स्ट्रोक दे दिया, फिल भी कर दिया है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और प्रॉपर्टीज आप सेट कर सकते हो। मान लो कि मैं कुछ कलर देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छी तरीके से आए। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया येलो कलर दे दिया। ठीक है, अगर मैं येलो कलर रखता हूँ तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आप देखो कि ये जो
चारों कॉर्नर जो आप देख रहे हो काफी पॉइंटेड है, राइट। इसको आप चाहते हो कि थोड़ा सा कर्व हो जाए, है ना। और इसके बारे में हम लोग HTML में भी, CSS में भी काफी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे कैसे किया जाएगा ये जो है, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है, उसका नाम क्या है, RX, रेडियस एक्स बोलते हैं, है ना। रेडियस एक्स से आप कितना देना चाहते हो, रेडियस RY से आप कितना देना चाहते हो। तो RX इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे दे दिया सपोज 10 पिक्सल, 10 पिक्सल रखता हूँ, R फॉर रेडियस और X एक्सिस, और फिर R फॉर रेडियस Y एक्सिस में हमने दे दिया यहाँ पे 10 पिक्सल, कुछ इस तरीके से। अब आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कर्व हो गया है, और ये आपको किस लेवल तक चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है, और उसके अकॉर्डिंगली इस चीज को आप कर सकते हैं। आई होप किस चीज को आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से यूज करना है इसका, क्लियर होगा। ठीक है, तो जितने भी पॉसिबल वेज हैं मैं सभी पॉसिबल वेज को बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको बेहतर तरीके से इस कंसेप्ट को समझना आसान लगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। लेकिन अगर अब तो अभी आप देखो कि जो इससे पहले वाला जो हमने देखा था, वहां पे किस तरीके से हो रहा था, वहां पे हम जो कुछ भी कर रहे थे वो कंप्लीटली लाइन के थ्रू कर रहे थे, यानी 4 बार आप कॉपी पेस्ट से 4 लाइन हमने रखा बनाया था, यहाँ पे एक ही बार में आपका सारा काम इसने कंप्लीट करके आपको दे दिया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ क्या कि ये जो रेक्ट है आप जितना चाहो उतना बना सकते हो, ऐसा नहीं कि आप एक ही बना सकते हो, जितना चाहो उतना बना सकते हो। इसी को मैंने कॉपी करते हुए नीचे मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। और इसका डायमेंशन थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। हाँ, सपोज इसका मैंने 10 लिया है, तो इसको मैं थोड़ा सा 40 कर देता हूँ, y को भी 40 कर देता हूँ, विड्थ थोड़ा सा कम रखता हूँ, इसका अगर मैं 80 दिया हूँ तो इसको मैं उसका 50% कर देता हूँ 40, हाइट उसको 40 दिया तो इसको मैं कर देता हूँ 20, ठीक है। स्ट्रोक यहाँ पे ब्लू है तो यहाँ पे मैं इसको रेड कर देता हूँ, इसमें थोड़ा सा दूसरा कलर में भर देता हूँ ऑरेंज, और 10 पिक्सल को मैं कर देता हूँ 5 पिक्सल, और इसको भी मैंने कर दिया है 5 पिक्सल, कुछ इस तरीके से रखा है मैंने, ठीक है। और अब अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हो आप, है ना, उसके अंदर में इस तरीके से इस चीजों को यहाँ पे बन चुका है। जैसा चाहो वैसा आप बना सकते हो, और इसका खासियत यही है कि ये इमेज जो है हाई क्वालिटी का इमेज ये बनता है, आपने कोडिंग के थ्रू इसको आपने बनाया है, राइट। तो इस चीज को समझ, मैं अभी कितनी बार व्यू बॉक्स के बारे में स्टार्टिंग से वही बता रहा हूँ, सबको वही चीजें बता रहा हूँ। चलिए ठीक है। अब अगर आपको इस यहाँ पे अभी आपको इसको आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, तो अब इसमें और भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, और क्या क्या होता है उसको उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, अभी ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगल की कहानी हो गया, हम सर्कल भी बना सकते हैं, तो हमारे पास सर्कल टैग भी यहाँ पे है। तो SVG के पे ही हम लोग बनाएंगे, यानी यहाँ पे सर्कल में क्या सब चीजें होता है आप अच्छी तरीके से आप जानते हैं सर्कल में क्या चीज होता है। तो सर्कल में कितना चीजें होगा, देखिए पहले मैं आपको उस चीज को मैं एक्सप्लेन कर दूं, और उसके बाद फिर मैं ड्रॉ करूंगा, तो आप लोग ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से बनेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे ये ऐसा एक सर्कल बनाना है कुछ इस तरीके से, तो आपको दो चीजें समझना है। एक, इसका जो मिड पॉइंट होगा उस पे आपको फोकस करना है, मैं अंदाज से कुछ लगा रहे कि ये चलो मिड पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ से एक्स एक्सिस कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको इस बात पे ध्यान देना है कि यहाँ से नहीं लेना है, ये आप जो बना रहे हो ये कहाँ पे बना रहे हो, ये कुछ आपका ये जो व्यू बॉक्स है ये आपका व्यू बॉक्स है, उस पे आप ये सर्कल बना रहे हो। तो यहाँ से जो होगा यहाँ तक का इसका जो सेंटर पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। और ऊपर से कितना यहाँ पे आ रहा है इसका जो एकदम बिल्कुल जो सेंटर पार्ट होगा उस चीज को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। आई होप कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, क्या बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, क्लियर है। यस, देखिए मैं ये बता रहा था कि ये जो है हमारा व्यू बॉक्स है, और ये हमें सर्कल ड्रॉ करना है। मैंने आपको बताया कि आप उसका सेंटर आप ढूंढ लीजिए, और व्यू से आप यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, और
यहां से ये हमारा y एक्सिस होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप सिर्फ x और y नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे क्या, cx, ठीक है। सेंटर या सर्कल भी इसको बोल सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे cy इसको हम कहेंगे। ये दो पार्ट आपको मेंशन करना होगा। तीसरा पार्ट क्या होगा, वो होगा रेडियस। इसका रेडियस कितना होगा, यानी यहाँ से मतलब ये जो पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। रेडियस, रेडियस का मतलब क्या, आर, है ना। तो आर फॉर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेडियस। तो ये चीज आपके पास होना चाहिए, यानी यहाँ पे आपको तीन पैरामीटर आपको पास करना होगा और उसके अकॉर्डिंगली आप इस चीज को आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग कोडिंग पे आते हैं और कोडिंग के थ्रू हम समझते हैं कि अगर कोडिंग यहाँ पे किस तरीके से किया जाएगा। देखिए, एसवीजी के अंदर आना है और आपके पास टैग है सर्कल, ठीक है। और सर्कल के अंदर आना है, स्पेस लेना है। सी एक्स आप अच्छी तरीके से समझते हैं, मान लो मैंने ले लिया 50 पिक्सल एक्स एक्सिस से। फिर सी वाई मैंने दे दिया 50 पिक्सल, यानी लेफ्ट से और टॉप से, ये हो गया 50-50 ले लिया। और आप रेडियस कितना आप चाहते हो, रेडियस मैंने दे दिया कि मुझे 30 पिक्सल का रेडियस आप दे दो, कुछ इस तरीके से। और अब अगर इसको हम देखें कि आउटपुट हमारा किस तरीके से आ रहा है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि बनता हुआ दिखेगा। लेकिन सेम जिस तरीके से हमने रेक्टेंगल में देखा था, सेम उसी तरीके से यहाँ भी चीजें हो रहा है कि डिफॉल्ट कलर यहाँ पे ब्लैक आपको दिखाता है। लेकिन अगर आपको इसमें कलर फिल करना हो, आपको आउटर बॉर्डर पे आपको स्ट्रोक लगाना हो, आप वो सब चीजें आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोडिंग में भी चेंज कर दूं कि अगर बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है कलर, मान लो कि मैंने यहाँ पे ब्लू कलर फिल कर दिया है। और मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ क्या यहाँ पे और क्या देना, स्ट्रोक, स्ट्रोक दे दिया, मान लो कि रेड कलर का आउटर लाइन हो, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। समझ में आ रहा होगा, यस और नो प्लीज कंफर्म जरूर करें। तो बस आज इतना ही रखते हैं, इसको प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। जो भी चीज था मैंने एसपीजी की हेल्प से बताने की कोशिश किया, और नोट्स में आपको थोड़ी देर में शेयर करता हूँ, प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में, आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे।